नमस्कार दोस्तों, हमारी पिछली वीडियो में हमने ब्लैक होल तथा तारों की उत्पत्ति के विषय में चर्चा की थी। यदि आप उसके विषय में जानना चाहें तो मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाकर उसे देख सकते हैं। हमारी इस एपिसोड में हम बिग बैंग थ्योरी के विषय में चर्चा करेंगे। हम इस थ्योरी को इतना महत्व इसलिए देते हैं क्योंकि जो भी साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं वो सारे इसके अकॉर्डिंगली ही हैं। फ्रेंड्स, सन 1929 में एडविन हबल नामक एक वैज्ञानिक ने, जिन्होंने हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अलावा कई और गैलेक्सीज की खोज कर मानव जाति की यूनिवर्स के बारे में सोच ही बदल कर रख दी। उनके अनुसार कोई गैलेक्सी हमसे जितनी दूरी पर स्थित है उनसे आने वाला प्रकाश हमें उतना ही लाल दिखाई देता है। सन 1920 में एंड्रोमेडा नेबुला का अध्ययन करते समय उन्होंने कई स्लो मोशन स्टार्स को देखा और अपने 100 इंच के टेलीस्कोप से ध्यान से देखने के बाद हबल उनमें से एक स्टार को देखने में सफल हो गया था। स्फोइड वेरिएबल नाम के इस स्टार को साइंटिस्ट डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। कुछ दिन के अध्ययन के पश्चात उन्हें ये यकीन हो गया था कि एंड्रोमेडा नेबुला कोई तारों का झुंड नहीं है, पूरी की पूरी एक गैलेक्सी है। दोस्तों, इससे पहले हम यही समझते थे कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी अकेली ही है, परंतु 1930 के बाद सबको उनकी बातों पर धीरे धीरे यकीन होने लगा कि हमारी गैलेक्सी सचमुच अकेली नहीं है। ऐसी लाखों गैलेक्सीज और भी मौजूद हैं। इसके बाद भी उन्होंने कई आविष्कार किए। उन्होंने गैलेक्सीज के डिस्टेंस को नापकर उनके वेलोसिटी के बारे में फैक्ट्स इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि गैलेक्सी की डिस्टेंस इंक्रीज होने पर उनका आउटर पोर्शन रेड कलर का हो जाता है, जिसे रेडशिफ्ट के नाम से जानते हैं। हबल के इन्हीं महान खोजों के कारण उनके ऑनर में एक एस्ट्रॉयड और एक मून क्रेटर का नाम उनके नाम पर पड़ा। इन्हीं के ऑनर में सन 1990 में स्पेस में एक हबल टेलीस्कोप स्थापित किया गया, जिसके कारण डार्क एनर्जी और यूनिवर्स की रियल एज के बारे में हमें सटीक जानकारी मिल पाई। दोस्तों, हमारे यूनिवर्स की उत्पत्ति 13.8 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। हबल ने अपने ऑब्जर्वेशन में पाया कि हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, जिसका मतलब ये है कि कभी तो उसका सारा मास एक जगह पर कलेक्टेड होगा। दोस्तों, इसी डेंस कलेक्शन ऑफ मास को हम सिंगुलैरिटी के नाम से जानते हैं, जिसमें ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन के बाद यूनिवर्स बनना स्टार्ट हुआ। दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले न तो स्पेस था और न ही टाइम, ऐसा हमारे कुछ वैज्ञानिकों का मानना है। पर यह जवाब हमें सटीक नहीं लगता, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड लॉ में हमें ये बताया गया है कि किसी भी नई वस्तु का निर्माण बिना किसी चीज के नहीं हो सकती थी, जिसका सीधा मतलब ये निकलता है कि हमारे ब्रह्मांड में बिग बैंग के पहले से ही बहुत सारी चीजें मौजूद हैं और ये कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन की प्रक्रिया निरंतर चलती चली आ रही है। सन 1927 में महान वैज्ञानिक जॉर्ज लेमेत्रे ने यह बताया कि आज से लगभग 8 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड में स्थित सारे परमाणु एक जगह कलेक्टेड थे, जिनका मास इतना डेंस था जैसे एक बॉल में पूरा अर्थ समाया हो, जो कि डेंस होने के साथ हीटेड भी था। इस पोजीशन में फिजिक्स के भी कोई लॉ काम नहीं करते। उनके अनुसार उस समय स्पेस और टाइम का भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं था। वो बताते हैं कि किसी अननोन रिसोर्स के कारण विस्फोट के बाद यूनिवर्स बनना शुरू हो गया और धीरे धीरे एक्सपैंड होने लगा। शुरू में हमारा यूनिवर्स बहुत गर्म था, जो धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हो गया। यूनिवर्स के सारे एलिमेंट्स ग्लूम प्लाज्मा के रूप में मूव कर रहे थे। इसी तरह जैसे जैसे हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड होता गया, उसका टेम्परेचर भी गिरने लगा। उस समय ना तो लाइट था, न ही कोई अणु या परमाणु। बिग बैंग के 1.33वें सेकंड के अंतराल पर स्पेस और टाइम अस्तित्व में आए और फिजिक्स के लॉज
लागू होना शुरू हो गए। 1.34 सेकंड में स्पेस 10 नॉनिलियम गुना फैल चुका था तथा क्वार्क, इलेक्ट्रॉन तथा फोटॉन का गर्म द्रव्यमान बन चुका था। 1.4 सेकंड पर क्वार्क मिलकर फोटॉन और न्यूट्रॉन बनाने लगा, जिसके मिलने से हमारे यूनिवर्स का सबसे पहला अणु हाइड्रोजन मिला। हाइड्रोजन के बनने के बाद हीलियम के एटम्स भी बनने लगे। इसी के कारण यूनिवर्स को सबसे पहला स्टार मिला और हमारा यूनिवर्स बनना स्टार्ट हो गया। लगभग 8 अरब साल तक ये प्रक्रिया चलती रही और इन्हीं सारी प्रक्रियाओं के दौरान लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हमारे सौरमंडल का निर्माण हुआ, जिसमें हमारा अर्थ भी शामिल था। दोस्तों, यदि आपको हमारे चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।